साहब साहब झंडे ले लें, 14 अगस्त आने वाली है, आप गाड़ी पर लगा लें और सजे के। नहीं चाहिए, चलो निकलो यहाँ से। साहब ले लें, सुबह की कोई गोली नहीं है, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, तेरे हाथ में जो ये है ये कितने का है? साहब ये 100 रुपए का है। अरे इतना महंगा, हमें नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। साहब ये ले लें, ये तो 20 रुपए का है। अरे कहा ना नहीं चाहिए हमको यार। अच्छा चाचू ये बताओ, तुम ये झंडे कब से बेच रहे हो? साहब मैं कुछ समझा नहीं। चाचू इसके कहने का मतलब है कि आप सारा साल यही काम करते हो या कुछ और भी करते हो? साहब सीजन के हिसाब से बेचता हूँ, जैसे 14 अगस्त आ गई तो झंडे बेच लिए, और कुछ ईद आ गई तो बकरे बेच लिए। इस तरह कोई और फंक्शन हो उसके हिसाब से बेचता हूँ तो गुजारा करता हूँ। रमज़ान आता है तो समोसे पकौड़े बेच लेता हूँ, इसी तरह गुजर बसर हो जाता है। अच्छा चाचू मुझे ये बताओ, ये सब बेच के आप कितने पैसे कमा देते हो? आप डेली का कोई 600-700 रुपया कमा लेता हूँ। 600-700? तो चाचू सारे पैसे आपके अपने होते हैं या आपके ऊपर भी कोई है? मेरे ऊपर भी एक साहब है, वो मुझे 300 रुपये डेली का देते हैं और मैं सारे उनको कमा कर देता हूँ। बस 300 रुपया? चाचू 300 से आपका कैसे गुजारा होता है? साहब पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, इसलिए और कोई हुनर भी नहीं आता, जो मिलता है वही काम कर लेता हूँ। चाचू मेरे पास आपके लिए काम है, अगर वो आप काम करेंगे तो मैं आपको बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। जी सर, जल्दी बताएं कौन सा काम है। चाचू काम की मुश्किल नहीं है, ये जो आपके हाथ में झंडे हैं ना, इन्हें उठा के जमीन पर फेंक दो, हम आपको इसके पूरे 20,000 रुपए देंगे। अरे साहब ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे क्या चाचू, सही तो कह रहे हैं हम। आपने कभी 20,000 इकट्ठे देखे? रोज तो एक बार 20,000 रुपया है। साहब कैसी बात कर रहे हैं? आपके चंद पैसों की खातर अपने मुल्क के झंडे की तौहीन करो? मैं आपको चाचू पूरे 50,000 रुपये देता हूँ, तो आप इसको नीचे फेंक दीजिए ना। साहब ये अपने पैसे अपने पास रखें, मैं आपके पैसे की खातर झंडे की बेइज्जती नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे जैसे आदमी को तलगुर क्या है, आपको पता भी है 50,000 कितने होते हैं? तो इतनी बड़ी आपकी इज्जत है ना, इससे बड़ा मेरा एक और। मैं आपको इसके पूरे 1 लाख रुपए देता हूँ, आप तो नीचे फेंकोगे ना। आप साहब कैसी बात कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है साहब। 1 लाख की बजाय आप 10 लाख भी मुझे दें तो मैं झंडे नीचे नहीं गिराऊंगा। साहब अपना पैसा अपने पास रखें। चाचू है क्या इस कागज के टुकड़े में? आप इसको कागज का टुकड़ा समझते हैं? आपको पता नहीं हमारे बड़ों में इस मुल्क को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। साहब मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतना कमीना नहीं हूँ कि चंद पैसों की खातिर अपने मुल्क के झंडे को नीचे गिरा दूँ। मुझे शर्म आती है कि आप इतने पढ़े लिखे होकर इतना घटिया सोच रखते हैं। जो कोई अपने मुल्क की इज्जत नहीं कर सकता वो अपनी खाक इज्जत करेगा। साहब अपने पैसे अपने पास रखें, मैं गरीब जरूर हूँ, मैं मेहनत करके कमा लूँगा, अपने मुल्क की बेइज्जती नहीं करूँगा। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। अरे चाचू बात सुनो। क्या हुआ साहब? चाचू हमें माफ करना, हम तो आपको सिर्फ आजमा रहे थे। क्या हुआ साहब? मैं कुछ समझा नहीं। चाचू हम तो सिर्फ आपका टेस्ट ले रहे थे कि आप कहीं दूसरे लोगों की तरह तो नहीं है जो चंद पैसों की खातिर अपने मुल्क को बदनाम कर दे। नहीं चाचू हम गलत थे, आप ही सच में मुहिब्बे वतन हो। चाचू मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो एक दिन के लिए मुहिब्बे वतन तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। 14 अगस्त को ये झंडियाँ ये झंडे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन अगले दिन 15 अगस्त को वही झंडे वहाँ जमीन पर वहाँ पड़े होते हैं। चाचू हम तो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे थे कि आपको वाकई अपने मुल्क से प्यार है या चंद पैसों की खातिर आप भी बाकी लोगों की तरह अपने मुल्क की तौहीन करके चले जाएंगे। लेकिन चाचू हमें फख्र है आप पे कि आप सच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं जिसको सच में अपने मुल्क से बेइंतहा प्यार है। चाचू मैं ये चाहता हूँ हमारे मुल्क का हर एक बाशिंदा आप जैसा हो। और आप मुझे ये बताएं ये सारे झंडे हैं कितने के? साहब ये सारा कुछ मिला के 600 रुपए के होंगे। चलें कोई बात नहीं, आप ऐसा करें ये 1000 रुपया रखें और ये सारे झंडे हमें दे दें। हाँ शुक्रिया साहब। ये तो 600 रुपए के हैं, आप मुझे 1000 क्यों दे रहे हैं? अरे चाचू कोई बात नहीं, आप इतने मुहब्बे वतन हो, इतना तो बनता है, रख लें आप। शुक्रिया साहब, चलता हूँ। ओके चाचू ठीक है भाई, हम भी चलते हैं।